धन्यवाद सर। इस सेशन की अंतिम टॉक के लिए अब मैं बुलाना चाहूँगी प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय, जो श्रवण बेलगोल से हमारे बीच हैं। उनका टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ जैन्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में जैनों का योगदान। सेवा धर्म समाज की आगम के अनुकूल यह पुनीत उद्देश्य है जैन धर्म का मूल। इस सत्र के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी पत्रवाचक विद्वज्जन, सभा संचालिका एवं सभागार में उपस्थित महानुभाव, मेरा अपना विषय है भारतीय संविधान में जैनों का योगदान। वस्तुतः संविधान निर्माण तो कब हुआ ये तो आपको पता है। संविधान निर्माण होने से पहले, स्वतंत्रता से पहले देश की स्थिति क्या थी और हम किस तरह जी रहे थे, इन बातों पर थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। 1930 में जैन मित्र ने एक संदेश घोषित कर दिया, दिगंबर मुनियों के विषय में पूरे विश्व में जो जानकारियां हैं वो किसके पास है, आप जानकारी प्रदान करें। क्यों? उस समय दिगंबर मुनियों के विहार के लिए अंग्रेजों के जमाने में, मुगलों के साम्राज्यों में विहार करना बहुत कठिन हो गया था। तब जाकर के भारतवर्षी दिगंबर जैन शास्त्रार्थ संघ अंबाला ने यह बीड़ा उठाया। उठाने के बाद संघ के महामंत्री पंडित श्री राजेंद्र कुमार जी शास्त्री मथुरा, इन्होंने बहुत गंभीरता से अध्ययन करके सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसके बाद अखिल भारतीय दिगंबर जैन मुनि रक्षक कमेटी उपस्थित होकर के सामग्री संकलित करके उस जमाने के भारतवर्ष के अंग्रेजों के असेंबली के सामने दिगंबर मुनियों के विषय में, विहार के विषय में, आहार के विषय में, चर्या के विषय में जानकारी प्रदान करना ही तो कमेटी गठित होकर के प्रस्ताव आ चुका और पारित भी हो चुका। उसी समय दिगंबरत्व एवं दिगंबर मुनि ग्रंथ प्रकाशित हुआ। मैं अत्यंत आदर के साथ बाबू कामता प्रसाद जी को वंदन करता हूं। हम सबको उस ग्रंथ को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब मैं दिल्ली में दिगंबर मुनि इस वर्तमान में निर्माण होने वाले मुनियों को पाठ्यक्रम के बीच में इस ग्रंथ को रख करके 500 मुनियों के पास इस ग्रंथ को भेजा, साथ में चारुकीर्ति भट्टारक जी को भी दे दिया। भट्टारक जी ने बाहुबली चित्र को ऊपर से देखा, भारतीय ज्ञानपीठ का प्रकाशन देखा, रात भर पढ़ते रहे और सुबह मुझे बुलाया और कहा, इसको मैं पहले भी पढ़ चुका हूं और पढ़ूंगा मैं। ये जानकारी जैन समाज तक जाने की आवश्यकता है, संसद तक जाने की आवश्यकता है। आज वर्तमान में संसद में भी इस ग्रंथ का हमें लाइब्रेरी के बीच में उपस्थित करके उसके संदर्भों को अध्ययन करने की और हमारे सचिवों को इसकी जानकारी देने की आवश्यकता है। इसके बाद कामता प्रसाद जी ने न केवल भारत देश के विद्वानों की चर्चा उस ग्रंथ में नहीं की, ईसाई धर्म में दिगंबर मुनि धर्म क्या है, इस्लाम में क्या है, हिंदू धर्म में दिगंबर मुनियों के बारे में क्या चिंतन है, इन सभी विषयों का विवेचन किया। इसके साथ साथ भगवान महावीर के जमाने में
नंद साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में, सम्राट सिकंदर के जमाने में। एक प्रसंग आपको बताता हूं। सम्राट सिकंदर विश्व विजेता बने, भारत भी आए। सिकंदर की बात करते हैं, कब्रों को खोद करके कब्रों में रखे हुए सिक्कों को इकट्ठा करते हुए लोभ के वश साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन एक अपरिग्रह मुनि के दर्शन करके, कल्याण मुनि का दर्शन करके उन्होंने अपने जीवन को कृतार्थ किया। यूनान गया दिगंबर मुनि को लेकर के, उनसे पढ़ता रहा। अंत में शरीर छोड़ते समय कहा, 3 मेरे बिंदु हैं। पहला बिंदु ये है कि मैं दिगंबर मुनियों से पढ़ चुका हूं और दिगंबर मुनियों ने मुझे उपदेश दिया है शरीर छोड़ते समय क्या करना चाहिए। बीमारी के बीच वैद्यों ने कहा, आपका शरीर बचने वाला नहीं है। तो कहा, ठीक है, आप ही चारों वैद्य मेरे अंतिम पार्थिव शरीर को खंदा देंगे। मेरे मरने के पश्चात जो मैंने संग्रह किया वो सब रथों में, पालकियों में सजा करके दुनिया को जुलूस के साथ बताना है कि मैं साथ नहीं ले जा रहा हूं। इसके बाद बताया, मेरे दोनों हाथ कब्र के, मेरी अंत यात्रा में सबको दिखाना है। क्या दिखाना है? मैं खाली हाथ आया, खाली हाथ जा रहा हूं। ये संदेश अगर किसी का है तो दिगंबर मुनियों का है। अब मैं बात रखता हूं, संविधान निर्माण करने से पहले जैन समाज की क्या अवस्था थी। संविधान में तो ये तय कर दिया, राष्ट्र हमारा निर्माण होगा, जात्यातीत राष्ट्र होगा, जाति से अतीत होगा। किसी जाति को हम काउंट नहीं करेंगे। करेंगे क्या करेंगे? धर्म को काउंट करेंगे। धर्म की प्राधान्यता होगी, जाति की नहीं होगी। जातिवाचक पद को भी इस्तेमाल करना अपराध स्वतंत्रता के बाद मानने लगा और आज भी इस पर बहुत सारे उपक्रम देश भर में चल रहे हैं। स्वतंत्रता से पहले पूरे भारतवर्ष में बौद्ध मुनि थे, लेकिन प्रकट नहीं थे, मंदिरों में थे, साधना स्थलों में थे। लेकिन एक आचार्य थे, आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिनके नाम के साथ चारित्र चक्रवर्ती उपाधि बने। उस चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी को अगर जीवंत किया है तो पंडित सुमेर चंद दिवाकर ने किया है। अत्यंत आदर के साथ पंडित सुमेर चंद दिवाकर जी को मैं नमन करता हूं कि अगर वो चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ नहीं लिखते तो आज मेरा शोध का विषय अधूरा होता। इसके अलावा चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में संविधानगत बात, जैन धर्म के महत्व, जैन धर्म हिंदू धर्म नहीं है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए जो बातें लिखी है, इस बात को जवाहरलाल जी ने स्वीकार किया। ये मेरे पास पत्र मौजूद है जमाने का। आज भी कहते हैं कि जैन धर्म हिंदू धर्म की शाखा है, लेकिन हमारे संविधान ने आचार्य शांति सागर जी के 1105 उपवास के पश्चात बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल जी और 5 बैरिस्टर मिलकर के जो पत्रावली राष्ट्रपति भवन तक ले गए और जैन धर्म के अस्तित्व को समझाया, उनमें मैं 5 नाम लेता हूं। पहला नाम है बैरिस्टर चंपत राय। आज के सत्र में आदरणीय विद्वज्जन जो लखनऊ से पधारे उन्होंने बताया, बैरिस्टर चंपत राय दिल्ली के थे। आदरणीय डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन जो इतिहासविद थे, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने उस समय शांति सागर जी के जमाने में। तीसरा नाम है पंडित सुमेर चंद दिवाकर। चौथा नाम है बंबई के प्रथम वित्त मंत्री अन्ना साहेब लट्ठे बैरिस्टर। और 5वां नाम है कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस चीफ टी.के. तुकोल, जिन्होंने कंपेंडियम ऑफ जैनिज्म जो लिखा है। आज दिगंबर श्वेतांबर परंपरा को आधारभूत सामग्री मिली है कि संलेखना करने वालों के लिए हमारा शास्त्रीय आधार। महानुभाव, इन 5 विद्वानों ने मिलकर के, बैरिस्टर मिलकर के चारित्र चक्रवर्ती जी के सानिध्य में बैठ करके अभी बात आई कि हरिजन मंदिर प्रवेश। बंबई सरकार ने यह कह दिया जैन हिंदू है और दिगंबर जैन मंदिरों में, श्वेतांबर जैन मंदिरों में हरिजन भी जाएंगे।
अकलूज में एक कलेक्टर ने